नाजरीन, इंतजार की घड़ियां खत्म। धीरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धीरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिसेस। यहां पर हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन आज हम मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस, हम कोई सी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस कंसीडर कर लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इन दो लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है मैट्रिसेस के जरिए। सबसे पहले हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे इस सिस्टम की मैट्रिक्स फॉर्म है, जिसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स कहलाता है। ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है और इधर राइट हैंड साइड पे ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनका मैट्रिक्स है। अब हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं। हम इन मैट्रिसेस को कोई नाम दे देते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम हमारे पास है मैट्रिक्स। वो आपकी मर्जी, आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम नाम देते हैं वो ये है। मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया, इसे मैट्रिक्स एक्स का नाम दे दिया और इसे मैट्रिक्स बी का नाम दे दिया। हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म थी, अब वो एक इक्वेशन कैसे बनेगी? देन ax इज इक्वल टू b। यानी क्या हुआ? ये a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। ax इज इक्वल टू b। अब इसमें हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स होंगे वो होंगे x और y, और x और y हमें फाइंड आउट करना होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स में हम दो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इनवर्स मेथड, नंबर 2 क्रैमर्स रूल। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्या किया हमने? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये बात हम यहां लिखेंगे कि प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। आपने ए इनवर्स से इसे प्री मल्टीप्लाई किया। एसोसिएटिव लॉ यहां पर लगाते हैं। एसोसिएटिव लॉ के तहत ये क्या हो गया? ए इनवर्स और ए आपस में एसोसिएट कर लिए और एक्स एज इट रह गया। राइट हैंड साइड भी हमारी वैसे रह गई। आपको पता है कि ए और ए इनवर्स या ए इनवर्स और ए जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आइडेंटिटी का जन्म होता है। यहां पर आप रीजन भी लिख दीजिएगा। जब भी कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट के तौर पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम हासिल करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मजीद आपको ये भी पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एब्जॉर्ब हो जाता है, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके खुद एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। यहाँ पर वो उसमें जम हो जाता है। आपके पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और अब हम इनकी खोज करते हैं, इनकी तलाश करते हैं कि ए इनवर्स हमें कहाँ से मिलने वाला है। यकीनन हम पहले ये बात पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो आप एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालेंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे और इन दोनों के सिंबल चेंज करेंगे।
इन दोनों के सिंबल चेंज करेंगे। ये एडजॉइंट आ चुका। अब हमारे पास हम एडजॉइंट ए इनवर्स कह सकते हैं। यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट की आप यहां वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल सही। अब हम x की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में a इनवर्स और b की वैल्यूज पुट करते हैं। इधर x की वैल्यू भी हम देख लेते हैं कि x क्या था। x हमारे पास था x और y। पुटिंग ऑल वैल्यूज कह सकते हैं, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू यकीनन xy, a इनवर्स की वैल्यू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कोई जल्दी नहीं है, आप तसल्ली से इत्मीनान से इस चीज को देखते जाइए और आप देखेंगे इंतहाई आसानी से हम ये सॉल्व कर चुके होंगे। ये मेरे सामने बी लिखा हुआ है। ओके, अब आपने इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है, फिर सेकेंड रो और कॉलम माइनस सी एम प्लस ए एन, ये आप मल्टीप्लाई कर चुके। अब ए डिटर्मिनेंट पर इनको डिवाइड करना है और देखते हैं कि हमारे पास एक्स वाई यहां पर अब क्या रिजल्ट देने वाला है। एक्स वाई के बारे में हम देखेंगे। dm माइनस बी एन ओवर ए डिटर्मिनेंट, बिल्कुल सही, और माइनस सी एम, तरतीब भी आप चेंज कर सकते हैं, ए एन माइनस सी एम भी कर सकते हैं, माइनस सी एम ए एन ओवर ए डिटर्मिनेंट। यानी इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि अगर आपको x चाहिए तो x फर्स्ट एलिमेंट है, यहां इधर ये होगा, y इसके बराबर होगा। फाइनली हम ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि भाई अगर आपको x चाहिए तो क्या होगा, dm माइनस बी एन ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह से अगर आपको y चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस सी एम, या तरतीब तब्दील कर दें, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। लीजिए, आपने सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, और वो भी इनवर्स मेथड से आपने x और y की वैल्यूज, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली। अब यहां पर एक स्मार्ट वे से एक मैथमेटिशियन है गैब्राइल क्रामर। गैब्राइल क्रामर ने कहा कि आप इतना सारा बर्डन दे देते हैं बच्चों पे, तो जनाब ये देखिए, ये हैं गैब्राइल क्रामर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यही रिजल्ट अगर आपने फाइंड आउट करना है तो ये तरीका अडॉप्ट कीजिए। क्रामर रूल के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इनवर्स मेथड से इस तरह हम वैल्यूज x और y की निकाल लेते हैं, लेकिन क्रामर मरहूम ने ये फरमाया तू चल मैं आया। जी, उसने ये कहा, ऐसा नहीं कहा, मैं उसकी जगह पे तर्जमानी कर रहा हूं। उसने कहा अगर आप x मालूम करना चाहते हैं तो आप इतने इनवर्स और ये वो तरीकों में ना गुजरें, जस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो आप x और y आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। उनसे पूछा गया भाई क्रामर साहब फरमाइए कैसे, तो उन्होंने कहा ऐसा करें, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, ये वैल्यू है, उन्होंने कहा ये वैल्यू बेसिकली ये है, ए एक्स डिटर्मिनेंट है ओवर ए डिटर्मिनेंट। हमने उससे पूछा भाई ये क्या चीज़ है जनाब अली, ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है? उसने कहा देखें बात ये, ए अब ए मैट्रिक्स है, अब ए डिटर्मिनेंट आपको याद होगा, ये क्रामर साहब फरमा रहे हैं,
मरहूम करामर ने फरमाया कि आप डिटर्मिनेंट में यूं लिखते थे, ये तो पता है। हमने कहा जी बिल्कुल सही है, ये ए डिटर्मिनेंट है। तो पूछा भाई ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है? कहने लगे छुरी तले दम लें, मैं बताता हूं। दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब देखिएगा करामर साहब की करामतें देखें। उन्होंने कहा जी आप इस फर्स्ट कॉलम को देख रहे हैं ना आप? हाँ। उन्होंने कहा इस कॉलम की जगह खाली छोड़ दें, बाकी कॉलम आप सेकंड कॉलम को लिख लें। लिख लिया। फर्स्ट कॉलम की जगह खाली है, उन्होंने कहा इस खाली जगह पर बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख दें। लिख दिया भाई। उन्होंने कहा अब अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? dm माइनस bn आएगा। dm माइनस bn आता है, तो कहा यही चीज तो आ रही है, dm माइनस bn। कहा वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, करामर दे नारे वो जन गए। अच्छा, उन्होंने कहा ये इस तरह से आप करें। अच्छा, करामर साहब ने कहा जी y मालूम करना चाहते हैं, अब क्या करें? अब उन्होंने कहा जी ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब करामर साहब ने कहा ए डिटर्मिनेंट का तो आपको पता है, ए वाई डिटर्मिनेंट क्या होगा? हमने कहा जी करामर साहब ए वाई डिटर्मिनेंट, अभी कुछ स्टूडेंट्स दिमाग में लड़ा के ये बातें बैठे हैं कि ए वाई डिटर्मिनेंट क्या होगा। उन्होंने कहा जी आप ए डिटर्मिनेंट को देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट में क्या किया था? फर्स्ट कॉलम वाली जगह को खाली छोड़ दिया था। अब ए वाई वाले में अब सेकंड कॉलम की जगह छोड़ देंगे, यानी फर्स्ट कॉलम लिखेंगे और सेकंड कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख देंगे। लिख दिया जी। कहा अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट हमने निकाला कि ए एन मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, ए एन माइनस सी एम, ए एन माइनस सी एम। ओ वाह जी वाह, करामर साहब जिंदाबाद, करामर साहब जिंदाबाद, करामर साहब जिंदाबाद। उन्होंने कहा जी इस तरह से आपके पास यही वैल्यूज आ रही हैं। बच्चों को चक्कर ना दें, बच्चे तो बहुत फूल की तरह नर्म और नाजुक होते हैं, लिहाजा उनका ख्याल कीजिए। तो करामर साहब की करामतों से जनाब हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस को 2x2 वाले मैट्रिसेस को, सिस्टम को किस तरह हम सॉल्व करते हैं, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सदका जारिया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।